मिलने के लिए आए, उन्हें सुनने के लिए आए। काफ़ी अच्छी संख्या है और आप लोग बड़े श्रद्धावान भी लग रहे हैं। हमने जो बताया आपको, सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया, अनुशासन सिखाया, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम बिहार में आते हैं तो हमने अनुशासन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन ये सभ्यता की पहचान है। और आप सभी जानते हैं कि लोगों ने हमें एक नाम दिया है, नाम है अनार्य। सुना है शब्द? अनार्य नाम दिया है। अनार्य का मतलब क्या होता है मालूम है? अनार्य का मतलब होता है असभ्य, और आर्य का मतलब होता है सभ्य। आर्य शब्द ब्राह्मणों ने अपने पास रख लिया और अनार्य शब्द हमें दे दिया। सही किया या गलत किया? सही किया? हम तो खुद ही बताते हैं अपना परिचय देते समय कि हम अनार्य हैं, लेकिन कभी हम शब्दों के अर्थों में जाते ही नहीं हैं। आजकल नाम रखते समय हम सोचते हैं ना कि इस नाम का क्या मीनिंग है, सोचते हैं कि नहीं बच्चे का नाम रखते समय। अब इतने बड़े यहाँ के बहुजन समाज को एक नाम दिया गया अनार्य, जिसका अर्थ होता है असभ्य, अनाड़ी। और हमने वो स्वीकार कर लिया, मानने लग गए। ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने? हमारे व्यवहार से। हालांकि हमारा जो 5-6 हजार साल पहले का इतिहास मिलता है, कहाँ मिलता है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, उत्खनन में मिलता है इतिहास, मिलता है ना। और उसकी नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता, असभ्यता नहीं कहते हैं। और नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उस समय एक नगर का सिस्टम तैयार किया था कि हमारे नगर कैसे होने चाहिए, हमारे घर कैसे होने चाहिए, पानी की निकासी कैसे होनी चाहिए। बहुत कुछ उन्होंने सोचा था और बनाया था, इसलिए वो सिस्टमेटिक था, इसलिए उसे सभ्य कहते हैं या सभ्यता कहते हैं। मतलब उसका संबंध सिस्टम से है। जो हमने आज यहाँ पर देखा स्टार्टिंग में, सिस्टम था क्या? सिस्टम से कोई नहीं आया। कोई भी कैसे भी आया, शोर मचाते आया, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गया। सिस्टम नहीं था, अनुशासन नहीं था, इसे असभ्यता कहते हैं। और हम तो अभी बुद्धिस्ट हो गए हैं 1956 से। बाबा साहब ने जो धम्म हमें दिया है वो हमें सभ्यता सिखा रहा है। क्योंकि बुद्धा के समय में जो बहुजन समाज था वो असभ्य हो चुका था। और असभ्य कैसे हुआ था? तो शिक्षा से वंचित रहकर। सभ्यता कहाँ से आती है? शिक्षा से आती है। किसी को हम अशिक्षित रख दे, उसे पढ़ने लिखने न दे, कुछ भी नहीं सिखाए। पढ़ने लिखने का मतलब किताबी बातें पढ़ना लिखने से मतलब नहीं है मेरा, संस्कार देने से मतलब है। अगर उसे कोई अच्छे संस्कार ही न दे, अच्छी बातें ना सिखाए, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा, है ना। उसे नहीं पता रहेगा कि मुझे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, मुझे खाना कैसे खाना है, मुझे वस्त्र कैसे पहनने हैं। ये उसे समझ में नहीं आएगा। हमारी जो माँ होती है वो बचपन से ये चीजें हमें सिखाती है, मतलब हमें संस्कारित करती है ना। क्या क्या सिखाती है वो? सबसे पहले तो हमें बोलना सिखाती है। माँ बोलो, पापा बोलो, बाबा बोलो, दादी बोलो, बोलना सिखाती है ना। किस तरह से बोलना चाहिए। यदि आप गलत तरीके से उसको सिखाएंगे तो वो भी गलत सीख जाता है। जैसे तोतली जुबान में आप बोलते हैं, कभी कभी हम बच्चों में प्यार आता है तो तोतली जुबान में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वो भी वैसे सीखता है, कोई वैसे ही बोलने लगता है।
वंदन करो, नमन करो, ऐसे सिखाया जाता है, वो वैसे ही सीखता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको सभ्यता सिखाते हैं। खाना कैसे खाना है ये सिखाते हैं। जब वो खाते रहता है तो वो गिराता है, तो हम क्या करते हैं, टोकते हैं, अरे गिरा कर नहीं खाते हैं, सही तरीके से खाओ। कैसे उसको मिलाना है, कैसे मुंह में कौर लेके जाना है, कैसे चबाना है बिना गिराए, कैसे बिना आवाज किए खाना है, ये हम बच्चे को सिखाते हैं। और उसके बाद में कैसे हाथ धोना है, थाली कैसे उठाना है, पानी कैसे पीना, इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो सभ्यता में आती है। इसे आज की इंग्लिश भाषा में बोलते हैं मैनर्स एंड एटिकेट्स। बहुत लोगों को नहीं मालूम। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर भी रेस्टोरेंट के वो टेबल के, डिनर टेबल के भी मैनर्स और एटिकेट्स होते हैं। कैसे वो लोग परोसते हैं, सही तरीके से परोसते हैं। चम्मच वो उल्टा करके रखते हैं, सीधा नहीं रखते हैं। और जब हमारा खाके हो जाता है तो चम्मच उल्टा रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि पुराने समय में जो पंगत बैठती थी खाने की, जिनका खाना हो जाता था, वो जो द्रोण होता था जिसमें कड़ी पीते थे, उसको उल्टा तब कर देते थे जब उनका भोजन समाप्त हो जाता था कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो एक सिंबॉलिक था कि अब मेरा भोजन हो गया है, मुझे और मत परोसो। यानी ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं, निर्देश देते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ सिंबॉलिक बातें प्रतीक रूप में कुछ बताते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये संस्कार बचपन से दिए जाते हैं, इससे हम सभ्य बनते हैं। लेकिन कई वर्षों से हमारे समाज को इससे दूर रखा गया है। गांव के बाहर दक्षिण दिशा में बसाया गया। दक्षिण दिशा में क्यों बसाया गया? कि उत्तर में यदि रहेंगे तो उत्तर से आने वाली जो हवाएं हैं वो इन लोगों को छूकर आएंगी, तो जो तथाकथित सवर्ण है वो कहते हैं कि हम अपवित्र हो जाएंगे। मतलब आपसे छूकर जो हवा भी आती है वो भी उन्हें अपवित्र करती है। दक्षिण दिशा में हमें, गांव के हर दक्षिण दिशा में बसाया। इसलिए दक्षिण दिशा में हमें देखते हैं बौद्धवाड़ी, महारवाड़ी, इस तरह के नाम हमें दिखाई देते हैं। कोकण में जाएंगे तो इस तरह के नाम हमें दिखाई देते हैं। उन्हें गांव की जो सभ्यता होती है उससे वंचित रखा गया। वो गांव के भीतर नहीं जा सकते थे, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, वो अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, वो अपने घर पर तबेलू नहीं बिठा सकते थे। ये स्थिति थी हमारे पूर्वजों की। इतना उन्हें अधिकारों से वंचित रखकर असभ्य बनाया गया था। लेकिन जब हम बौद्ध हो गए हैं तो बुद्ध के शासन में अनुशासन है, सभ्यता है, जिसे हम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें सदियों से जो आदत पड़ी हुई है वो आदत हमारी छूटती नहीं। समझ रहे? आदतें आसानी से नहीं छूटती है। तो आदत क्या पड़ी हुई है? कहीं भी जाएंगे तो खाने पड़ने पड़ेंगे, कहीं भी जाएंगे तो शोर मचाएंगे। अब ये तो विपश्यना सेंटर है, या तो शांत रहना चाहिए। कभी चर्च में गए हो आप? वहाँ जब भी वो लोग एंटर करते हैं तो इतनी सी भी आवाज नहीं करते, इतनी सी भी आवाज पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, एकदम शांत। दूसरे को शांत देखकर जो नया व्यक्ति भी आता है ना, यहाँ कोई नहीं बोल रहा है तो हमें भी नहीं बोलना है। लेकिन यहाँ ऐसा है, वो बोल रही है ना तो मैं भी बोलूँ, वो बोल रही है तो मैं भी बोलूँ, सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। इतना शोर कि हम कैसे सभ्यता सीखे हैं बौद्ध समाज। उन्हें लेकर सभ्य कुछ परिवर्तन आया है और कहते हैं कि इस देश में एक ही लड़ाई चल रही है, सभ्यता और असभ्यता की, दो संस्कृतियों की। एक है ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी है बौद्ध संस्कृति। उन
भाषण में बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मण महिला किस तरह से लुगड़ा पहनती है या साड़ी बोलोगी, किस तरह से पहनती है। वो ज्यादा गहने नहीं पहनती है, वो बहुत मेकअप नहीं करती है, उसका रहन सहन का तौर तरीका कितना सभ्य है और हमारा असभ्य है। और इसलिए हम पहचान में आते हैं कि हम किस निम्न जाति से आ रहे हैं और हमारा रहन सहन देखकर अगला व्यक्ति हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है हमारे अनुसार कि हमें अच्छा नहीं रहने दिया गया था और जब अच्छा रहने का अधिकार मिला है तब भी हम अच्छा नहीं रह रहे, तो आगे वाला तो पहचान लेता है। तो बाबा साहब ने कहा था कि ये जो तुम बहुत सारी मालाएं गले में पहनते हो, ये तुम्हारी जाति बता रही है कि तुम किस वर्ग से आ रहे हो। वो नहीं पहनती है बहुत सारी। पहले हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था क्या? मनुस्मृति ने संपत्ति रखने का अधिकार दिया था क्या? नहीं। वो कहती कि शूद्र संपत्ति नहीं रख सकता, यदि वो जमा करता है तो छीन ले, राजा उसकी संपत्ति छीन सकता है। अब संपत्ति रखने का अधिकार मिला है तो हमको रखना नहीं आ रहा है, हम इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? प्रदर्शन की देखो हमारे पास में इतना धन दौलत है। क्या तुम्हारे ये धन दौलत दिखाने से तुम्हारी जाति छिप रही है? शरीर पर जो धारण करते हैं इससे जाति छिप रही है क्या? उत्तर तो पहचान में आ रहे हो। मराठी में कहावत आहे, उघडीने भेटलं लुगडं आता नेसुकी मंगलीस। आहे ना असं? हाँ? ती गत आम्हाला दिसते। बाबा साहब ने वो जो भाषण कहा था, बाबा साहब बोले अभी आप लोग मेरी बात सुनेंगे लेकिन अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे। मुझे भरोसा नहीं है कि तुम लोग अपने आप को बदलोगे। तो एक डोगरे नाम की महिला खड़ी हुई और वो बोली बाबा साहब आपने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे, आपको भरोसा करना पड़ेगा, हम आज ही करके दिखाएंगे। तभी के तभी उन्होंने रात के समय दूसरी एक ब्राह्मण महिला थी, चित्रे की पत्नी थी, चित्रे जो बाबा साहब के साथ में रहते थे उनकी पत्नी थी, उन्होंने सही तरीके से साड़ी पहनने का तरीका सिखाया। और दूसरे दिन सुबह सारी महिलाएं जो अपने समाज की थी वो बाबा साहब के आगे गई और बोले बाबा साहब कल आपने जो कहा था आज हमने वो परिवर्तन कर लिया है, देखिए हमने अपना तरीका बदल लिया है कपड़े पहनने का। हम लोग कई दिनों से बोल रहे हैं, उन्होंने उसी समय जितने भी गले में बहुत कुछ पहना हुआ था वो भी निकाल लिया। बाबा साहब ने समझाया कि इसका संबंध पति की आयु से नहीं है, ये कोई सुहाग वहां की निशानियां नहीं है। 1927 में वो अशिक्षित महिलाएं समझ गई थी, उन्होंने वो सब निकाल लिया था। और आज की शिक्षित महिला भी समझ नहीं पा रही है कि मंगलसूत्र का और पति की आयु का कोई संबंध नहीं है। मेरी बात समझ रहे? और लंबा लंबा भी डालते हैं और दो 3-4 बार डाल देते हैं। ये धन संपत्ति हमें बुरे समय में काम आती है, उसके लिए उसको संभाल के रखना होता है, ना कि उसका प्रदर्शन करना होता है। बुरे समय में काम आता है ना, ये अड़चन के समय काम आता है ना। हम तो चोरों को निमंत्रण देते हैं। सबसे ज्यादा हमारे समाज में दिखता है ये। मेकअप भी सबसे ज्यादा करते हैं। यहाँ जो विपश्यना करने वाले हैं उनका थोड़ा परिवर्तन हो गया है, क्योंकि वहां पर सिंपल रहना सिखाया जा रहा है, सादा जीवन उच्च विचार।
लेकिन ये जो पति से संबंध जोड़ा है ना मंगलसूत्र का, इसमें बिल्कुल फर्क नहीं आता है। अब बुद्धिज्म में मंगलसूत्र के बारे में क्या कहा गया है मालूम है आपको? सबको मालूम है, लेकिन ध्यान जाता ही नहीं है। बुद्धा ने कौन सा सूत्र दिया है? महामंगल सूत्र है, बुद्धा का है महामंगल सूत्र। सूत्र का मतलब क्या होता है? किसको मालूम है सूत्र का मतलब? भगवान बुद्ध के मुंह से जो जबान निकलती है वो सबके सामने जो आती है उसको सूत्र कहते हैं, और गाथा जो आपने बनाए वाले हैं उसको गाथा बोलते हैं। तो वो जो भगवान बुद्ध के मुंह से निकला है उसे सूत्र कहा गया है, मतलब वो उपदेश है, उनके दिए हुए उपदेश है, जैसे अभी हम दे रहे हैं। और आपने उसको क्या समझा है? मराठी में सूत, कपडे शिवायचे सूत, हाताला बांधायचे सूत। पहले तो कपड़े शिवायचे सूत, तो हाथ में बांधने का बाद में आया सूत्र भी बोलते हैं, और इसको भी मंगल सूत्र बोलते हैं। मतलब वो धागे में जो मनी पिरोई गई है उसको मंगल सूत्र बोल रहे हैं। और वास्तव में बुद्धिज्म में क्या बताया जा रहा है? बुद्ध क्या बता रहे हैं? उपदेश बता रहे हैं। और कैसा उपदेश बता रहे हैं कि आपका मंगल कैसे होगा। उस सूत्र में क्या बताया है? किन बातों को करने से आपका मंगल होगा। तो आपको वो बातें समझनी पड़ेगी जिससे कि आपका मंगल होता है, वो महामंगल सूत्र है। और क्या कर दिया है हमने? गले में पहन लिया है। सिर्फ औरतों को ही अपना मंगल करना है, पुरुषों को तो करना ही नहीं है, इसलिए उन्होंने मंगलसूत्र पहना ही नहीं है। अभी को करना है। फर्क समझ में आ रहा है? बुद्धिस्ट वो होता है जो बुद्धि का उपयोग करता है, तर्क करता है, जो तर्कपूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करता है, वो बुद्धिस्ट होता है। लेकिन हम तर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता अतार्किक है। बुद्ध बोल रहे हैं कि महामंगल सूत्र को समझो, उपदेश को समझो, क्या करने से तुम्हारा मंगल होगा। मूर्खों की संगति करोगे तो तुम भी मूर्ख हो जाओगे, विद्वान की संगति करोगे तो तुम भी विद्वान हो जाओगे। अब हम लोगों ने क्या किया है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा कौन मूर्ख है कौन विद्वान है। किसी ने बोला कि मंगलसूत्र पहनना चाहिए तो पहन लिया, प्रश्न ही नहीं किया कि बुद्ध इसके बारे में क्या कह रहे हैं। किसी ने बोला कि ये सुहाग की निशानी है, शादी में पहना रहे तो पहन लिया। यही कर लेना, शादी में पहनाया जा रहा है ना, मतलब हम अंधानुकरण कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमारी संस्कृति किस आधार पर हो गई है? अविद्या पर आधारित हो गई है, अज्ञानता पर आधारित हो गई है हमारी संस्कृति। और बुद्ध कहते हैं सारे दुखों की जड़ क्या है? सारे दुखों की जड़ क्या है? क्या कारण है दुखों का? दुखों का कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता। दुखों का कारण क्या है? अविद्या। मालूम है कि नहीं? समझ रही है? नहीं मालूम है कि मेरी हिंदी समझ रही है? मेरी हिंदी समझ रही है? अज्ञानता शब्द समझता है, अविद्या शब्द समझता है। अविद्या तो मराठी में भी बोलते हैं, ज्योतिबा फुले ने बोला है ना, विद्ये विना मती गेली, मती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले। एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। नीति छूट गया, नीति गेली। विद्ये विना
मिति गेती मती मति विना नीति गेती। तो आप लोग अविद्या से ग्रसित होकर, जो बुद्धा ने उस समय बताया कि अविद्या सारे दुखों की जननी है, वही बात ज्योतिबा फुले जी आधुनिक काल में बोल रहे हैं कि आपका सबसे ज्यादा नुकसान अविद्या से हो रहा है। फिर बाबा साहब ने बोला शिक्षित बनो, तीनों लोग एक ही बात कर रहे हैं, फिर ज्ञानी बनो, अपनी अज्ञानता दूर करो। अज्ञानता दूर होगी तो मति आएगी, मति यानी क्या आएगी, बुद्धि आएगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, क्या सही है क्या गलत है ये समझ पाओगे। लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हम सच में समझते हैं कि मंगलसूत्र का और पति का कोई संबंध है, इसलिए उसको लटकाए लटकाए घूमते हैं। बाबा साहब के समय में जो हमारा समाज था वो इतना अशिक्षित था, बाबा साहब ने जो चीजें समझाई वो समझ गए। बहुत सारे लोग अस्पृश्यता के तंग आ गए थे, है ना, तंग आ गए थे ना। तो ये प्रश्न उठा था कि क्या उन्होंने अन्य धर्मों में जाना चाहिए जिसमें अस्पृश्यता नहीं है। जैसे कि उस समय ईसाई भी थे, उस समय मुगल भी थे, है ना, मुस्लिम धर्म था, ईसाई धर्म था। तो कुछ लोगों ने अस्पृश्यता से बचने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया, कुछ लोगों ने ईसाई धर्म में चले गए ना, सच्चाई है ये। जब वो लोग ईसाई बन गए तो उन्होंने मंगलसूत्र पहना क्या? कौन जवाब देगा? जो लोग ईसाई बने उन्होंने मंगलसूत्र पहना क्या, मांग भरा क्या? परिवर्तन किया ना रहन सहन में, किया कि नहीं? पहचान में आती ना वो महिलाएं। जो मुसलमान बन गए वो महिला ने मांग भरा क्या? पूरी तरह से परिवर्तन किया उन्होंने कि वो लगना चाहिए कि वो ईसाई है, लगना चाहिए कि वो मुस्लिम है, वो दिखाना चाहते हैं। और हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम बौद्ध हो गए हैं लेकिन हमने परिवर्तन नहीं किया। हम क्या दिखा रहे हैं अभी भी? बोलो। मैं अविद्या दूर कर रही हूँ। हम अभी भी दिखा रहे हैं कि हम हिंदू हैं। नाम के लिए हमने अपने माथे पर बौद्ध का लेबल लगा लिया है, लेकिन हमने अपना रहन सहन, हमारी संस्कृति को बदलाव नहीं किया है। हम अभी भी दिखा रहे हैं कि हम हिंदू ही है, अभी भी हम हिंदू धर्म में बताई गई मान्यताओं को ही मान रहे हैं। सच है ये बदलाव होना चाहिए कि नहीं? 1927 की महिलाओं से क्या आज की 2023 की महिलाएं गई गुजरी है? गई गुजरी है क्या? उनको कैसा अभिमान है कि हम ईसाई हो गए, हम मुस्लिम हो गए? आपको अभिमान नहीं है? आप बौद्ध हो गए? स्वाभिमान है या नहीं है? क्यों दिखाते हो कि तुम हिंदू हो? वो सरकार भी हमें हिंदू ही बोल रही है, हमारे सर्टिफिकेट पर भी हिंदू ही लिखा जा रहा है। तो चोट लगती है कि नहीं? बाबा साहब ने बोला कि हिंदू इसमें जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, पैदा हो गया लेकिन मरूंगा नहीं उसमें। कितना बड़ा परिवर्तन किया, अपने रहन सहन में कितना परिवर्तन किया, अपनी भाषा में कितना परिवर्तन किया। भाषा में भी परिवर्तन किया ना। अभी भी हम लोग बोलते हैं कि मराठी का हमें अभिमान है, तो बाबा साहब लंदन में जाके इंग्लिश क्यों पढ़े? इंग्लिश नहीं पढ़ते तो पूरे विश्व स्तर पर वो इंग्लिश की किताबें कैसे पढ़ते, इंग्लिश की किताबें कैसे लिखते, वहाँ अंग्रेजों को इंग्लिश में भाषण कैसे देते गोलमेज परिषद में? अन्य लोगों के बीच में जाएंगे तो हमें उनकी भाषा आनी चाहिए। बाबा साहब ने भाषा में परिवर्तन किया। उन्होंने बोला की मला मराठी असण्याचा अभिमान आहे, वो तो राज ठाकरे बोलता है। हम पुरानी चीजें लेके चल रहे हैं और वो तो बोलते कि सब कुछ परिवर्तनशील है, समय के साथ बदलो, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनिश्चय है, कुछ भी निश्चित नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। हम यदि पुरानी बात को पकड़ के चलेंगे तो नए के साथ में हम तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। आज हमारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश मीडियम में डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं,
से बातचीत नहीं कर पाते, क्योंकि आपको अब उनकी पढ़ाई लिखाई तो समझ में नहीं आती है। तो समय के साथ चलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। बच्चों के प्राउड करते हो कि नहीं? इंग्लिश पढ़ रहे तो, डॉक्टर बन रहे तो प्राउड करते हो कि नहीं? अभिमान होता है ना। वैसे ही हमारी जितनी भी सारी बातें हैं, आदतें हैं, उसमें बदलाव करेंगे तो बच्चों को हम पर अभिमान होगा। नहीं तो वो क्या सोचते हैं, हमारे तो घर के लोग तो पुरानी बातें करते रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये सांस्कृतिक बदलाव की बात हो रही है। अब ये तो मैंने आप लोगों की बात की कि आपके रहन सहन में बदलाव हो, आपके बोलचाल में बदलाव हो। लगना चाहिए कि आप बुद्धिस्ट हैं, आपने वो पुराना छोड़ दिया है, ये समझ में आना चाहिए। अब दूसरी सांस्कृतिक बदलाव की बात ये